जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी किसे कहते हैं? कहते हैं सजीवों को अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरास्तु जी हैं। जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक जूलॉजी और एक बोटनी। जूलॉजी में हम लोग जीव जंतु के बारे में माने मानव के बारे में अध्ययन करते हैं और बोटनी में पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। जूलॉजी का सबसे बेसिक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सेल मतलब कोशिका। क्या पढ़ने वाले हैं? सेल मतलब कोशिका। सबसे पहले सेल का अध्ययन मतलब कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। इन्होंने मृत कोशिका में खोज किया। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका मतलब मरी हुई कोशिका थी। ठीक है। जब देखेंगे जब मरा हुआ कोशिका था तो लोगों के बीच में हुड़ होने लगा। हुड़ होने से पहुंचे कौन? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। इन्होंने कोशिका को खोद करके देखा तो कहा कि अरे ये तो जीवित है, अरे ये तो जीवित है। तो कहता है जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। कब? तो 1674 ईस्वी में। आगे हम लोग देखेंगे केंद्रक। अब देखें और हड़ होने लगा और लोगों के बीच में हल्ला होने लगा, क्या है भाई, कौची है, कोची मिला, कोची मिला। तो कहा कि देखते हैं। भी आए तो रॉबर्ट ब्राउन आया, तू भी कोशिका को खोद करके देखा तो उसमें वो छेद मिला। उसमें छेद मिला तो छेद को देखा, अरे इसको तो केंद्रक कहते हैं। इसको नाम दे दिया केंद्रक। और केंद्रक का खोज मतलब केंद्रक को कैसा कलर का था? तो ब्राउन कलर के था। कैसा कलर के? तो ब्राउन कलर के। तो हम लोग केंद्रक को याद करें। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? श्राइडन एवं स्वान ने। अब आगे देखते हैं मृत कोशिका। मृत कोशिका को नेफोसिस कहते हैं। जो मरा हुआ कोशिका को क्या कहते हैं? नेफोसिस कहते हैं। और देखते हैं हम लोग छोटा बड़ा। देखेंगे क्या देखेंगे? छोटा बड़ा। तो देखेंगे सबसे छोटी, कहता है दुनिया में ऑल ओवर सबसे छोटी कोशिका किसे कहा? तो माइकोप्लाज्मा है। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका तो कौन है? माइकोप्लाज्मा। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा बहुत बड़ा होता है। देखेंगे अगला है मानव में। तो मानव में पूछेगा तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो पुरुष का स्पर्म होता है। पुरुष का क्या होता है? स्पर्म होता है। मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? अंडाणु होता है। महिला की अंडाणु। महिला की क्या होता है? अंडाणु। मानव में सबसे लंबी कोशिका, तो मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका तंत्र, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र, जिसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कोशिका को पार्ट ऑफ सेल माने सेल पार्ट ऑफ क्या पढ़ेंगे? सेल माने कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका में कितने माने प्रकार का है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे जीव द्रव। जीव द्रव को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। कोशिका में डूबा कौन? तो पुरकिंजे ने। कोशिका में डूबा मतलब कोशिका के जीव द्रव में डूबा कौन था? तो पुरकिंजे। तो पुरकिंजे कोशिका का जीव द्रव का खोज किसने किया? पुरकिंजे ने। कहता है कोशिका जो जीव द्रव है, जीव द्रव में 80% जल की मात्रा है। कोशिका का जीव द्रव जो है, जीव द्रव में 80% क्या है? आपका जल है। जीव द्रव भी दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जो होता है द्रव को सूखने से मतलब केंद्रक के द्रव को सूखने से बचाता है। सूखने से क्या करेगा? बचाएगा। अगला क्या है? केंद्रिका, जो केंद्रक के बीच में रहता है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा जो है हम लोग का कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? सेल ऑफ मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। और ये जंतु और पादप दोनों पाए जाते हैं। जंतु कौन हो गया? जैसे मानव, जीव, बकरी, हाथी, घोड़ा, ये क्या हो गया? जीव जंतु हो गए। पादप कौन हो गया? पेड़ पौधा क्या होते हैं? पादप होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, एक स्थायी पर मतलब हिलते डुलते रहते हैं। कहता है ये जो कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली
वो रक्षा करता है, मतलब किसी को आने से रोकता है, किसी को आने से क्या करेगा, अंदर जाने से, मतलब कोशिका में अंदर जाने से क्या करेगा, रोकेगा, मतलब वो रक्षा करने का काम करता है, रक्षा करेगा। और रक्षा करता है और वो कैसी होती है, कुछ को आने देगा तो कुछ को नहीं आने देता है, इसीलिए इसे अर्धपरागम्य होता है। कैसा होता है, अर्धपरागम्य होता है। आगे हम लोग देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं, सेल वॉल। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाएगा, पादप में। पादप कौन होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, पादप होते हैं। पादप में कैसी झिल्ली होती है, उसकी दोहरी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली रहेगी, दोहरी झिल्ली। आगे हम लोग देखते पाते हैं जीवाणु जो है एक पादप ही है। जीवाणु कैसे क्या है, पादप है। और जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, काइटिन का। कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, काइटिन का। आगे हम लोग देख पा रहे हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, आल्टमैन ने। माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, आल्टमैन। इसमें ऑक्सीश्वसन होता है। ऑक्सीश्वसन किसे कहते हैं, वायु की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन होने के फलस्वरूप ही इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। ऑक्सीश्वसन होने के फलस्वरूप कैसे चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। और क्रेब्स चक्र चलने से 38 एटीपी प्लस ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमें क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा, इसीलिए इसे क्या कहता है, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ऊर्जा का क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का क्या कहलाएगा, पावर हाउस। कोशिका कैसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस। इसका जो दीवार बना होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया का जो दीवार बना होता है, इसकी आंतरिक दीवार जो होती है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक दीवार को क्या कहेंगे हम लोग, क्रिस्टी कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे है अंतःप्रद्रव जड़का, इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम ये होता है आंतरिक सहायता देगा। कोशिका को क्या करेगा, ये आंतरिक सहायता देगा। कोशिका को क्या करेगा, आंतरिक सहायता देगा। और आंतरिक सहायता देने के कारण ही इसका आंतरिक कंकाल कहा जाता है। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहा जाता है, कहता अंतःप्रद्रव जालिका को। कोशिका को आंतरिक कंकाल किसे कहा जाता है, अंतःप्रद्रव जालिका को। ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम और एक क्या होगा, रफ। स्मूथ जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। ये जो स्मूथ वाला है वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करेगा। और रफ वाला जो है वो प्रोटीन का निर्माण करेगा। प्रोटीन का निर्माण जो रफ ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। ये क्या आपका है, राइबोसोम। जो ये रफ देख रहे हैं, ये जो बूंदा बूंदा वो क्या आपका, राइबोसोम। आगे हम लोग देखते हैं सेंट्रोसोम। क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को क्या कहते हैं, ताराकार। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया, बोरोबेरी ने। किसने किया था, बोरोबेरी। सेंट में जाकर कौन डूबा, तो बोरोबेरी। सेंट में कौन डूबा, तो बोरोबेरी। तो बोरोबेरी ये क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। अब हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन क्या होता है, कि एक कोशिका टूट कर दो कोशिका का निर्माण करता है। एक कोशिका का टूट कर दो कोशिका और पुनः वही रूप में आ जाए, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये कहता है पादप कोशिका जो होता है, पादप कोशिका का कोशिका विभाजन कौन करता है, तो सेल प्लेटेड करता है। कौन करता है, सेल प्लेटेड। कौन करेगा, पादप कोशिका का विभाजन कौन करता है, तो सेंट्रो करता है सेल प्लेटेड। कौन करेगा, सेल प्लेटेड। ये सिर्फ जंतु में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम किस में पाए जाएंगे, जंतु में पाए जाते हैं। कोशिका में हम लोग, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हम लोग का राइबोसोम। राइबोसोम कहता है, राइबोसोम कोशिका के सबसे छोटी अंग होता है। राइबोसोम जो होता है कोशिका का सबसे छोटे अंग होता है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। ये दो प्रकार के होते हैं। 70S राइबोसोम जो क्या होता है, हल्का होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। दूसरा जो है वो क्या होता है, 80S राइबोसोम, वो क्या होता है, भारी होता है। और ये क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। आगे हम लोग का है गोल्जी बॉडी।
गोल्जी बॉडी का खोज कहता कैमिलो गोल्जी ने किया। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। ये क्या करता है? ये परिवहन का, ऊर्जा का परिवहन का कार्य करता है, ऊर्जा देने का काम। मान लीजिए हम अभी बोल रहे हैं तो हमें मुंह की जरूरत है, मुंह की ऊर्जा की जरूरत है, तो ये सभी बॉडी से निचोड़ करके कहाँ देगा? मुंह के पास। तो इसीलिए ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। आगे हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने। कब किया? 1955 में। कहता है यह कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसमें एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका, जहां पे कोशिका मर जाएगा उसे गलाने का काम करता है। उसे क्या करेगा? गलाने का काम करता है। अगर पूरी कोशिका कार्य नहीं करेगी, अगर पूरी कोशिका कार्य नहीं करेगी तो ये अपने आप को क्या कर लेता है? फाड़ लेता है। इसीलिए इसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता? आत्महत्या का थैली कहा जाता है। आरबीसी, हम लोग का जो ब्लड है वो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम क्या होता है? नहीं पाया जाता। और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? स्प्लीन। स्प्लीन हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? स्प्लीन। इसे स्प्लीन हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली। आगे हम लोग देखेंगे केंद्रक को। आगे क्या है हम लोग का? केंद्रक। के हम लोग देखेंगे केंद्रक। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कहता है केंद्रक कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक करता है। इसीलिए कोशिका का इसे दिमाग कहा जाता है। कोशिका को क्या करेगा? दिमाग करता है। और इसमें कितना प्रतिशत? 80% जल पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 80% जल पाया जाता है। आगे हम लोग का है रसधानी। क्या है? रसधानी, जिसे कहते हैं वैक्यूल्स। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। यह जल को संचित करने का काम करता है। जल मतलब एकत्रित करने का काम कौन करता है? रसधानी करता है। जंतु में छोटे होते हैं, हम लोग जैसे व्यक्ति में क्या हो गए? जैसे मान लिया जाए पेड़ पौधा में ज्यादा होगा, पेड़ पौधा में बहुत बड़ा होता है रसधानी, और जंतु में बकरी, हाथी, घोड़ा, इस में क्या होता है? छोटा होता है। इसमें क्या होता है? छोटा होता है।